जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी कि मंत्र जाप करने के बाद क्या करना चाहिए जिससे आप जो मंत्र जाप करते हैं उसका फल व्यर्थ ना जाए। क्या नियम होते हैं, कैसे करना है, कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कितना करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको मंत्र जाप का पूरा फल प्राप्त हो। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नई जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो लोग मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, या फिर माता दुर्गा का निवाण मंत्र का जाप करते हैं, या फिर किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं, तो उनको अनुभव ही नहीं महसूस होता। उनको सपने के माध्यम से भी दर्शन नहीं होता, या फिर उनको महसूस नहीं होता ध्यान के माध्यम से कि उनके इष्ट देव की कृपा है या नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो जो भी आप मंत्र जाप करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त तो होगा ही, साथ ही बहुत ही आनंदमय अनुभूति आपको होगी। चाहे आप किसी भी देवी देवता का जाप करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ही 11 माला 21 माला का जाप कर लूँ, तो ये सोचना गलत है। आप शुरुआत कीजिए एक माला से। कोई भी व्यक्ति है जो साधक है या फिर कोई पूजा पाठ करता है, ये चीज़ तो सबको पता है कि जब आप माला जाप करते हैं 11 माला या 21 माला, तो आप एक बार में नहीं कर पाते। आपको धीरे धीरे आदत होनी चाहिए। पहले आप एक माला की आदत डालते हैं तो बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो पहले आपका एक माला पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, फिर आप 3 माला का शुरू करते हैं, 5 माला का शुरू करते हैं और फिर 11 माला का शुरू करते हैं, फिर आप 21 माला का शुरू करते हैं। तो इससे आपको बैठने में दिक्कत नहीं होती। फिर मैं आपको बता दूं, कम से कम आप 11, 21 इस तरीके से आप इतनी माला का अगर आप जाप करते हैं तब जाके आपको बहुत ही विचित्र अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत ही आनंदमय जो है अनुभव होते हैं, आपको अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तब जाके आपको बहुत से विचित्र अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत आनंदमय जो अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। पर इनमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब भी आप जाप करने बैठते हैं तो उस समय आपका पूर्ण ध्यान जो है वो मंत्र पर होना चाहिए। जैसे जब भी आप जाप करने बैठते हैं तो उस समय आपका पूरा ध्यान मंत्र जाप पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब भी आप माला जाप करते हैं और जाप आपका ख़त्म होता है यानी पूर्ण हो जाता है आपका माला का जाप, उसके बाद माला को तुरंत ही गले में धारण करें। देखिए, पूजा में जो इष्ट देव होते हैं वो ऊर्जा का कार्य करते हैं और उनकी जो किरण आपको प्राप्त होती है, उनकी जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, वो ऊर्जा आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्षय नहीं होनी चाहिए, ना ही धरती में समाहित होनी चाहिए। तो उससे बचने के लिए आप आसन का प्रयोग करें, मोटे से मोटे आसन का प्रयोग करें, आरामदायक आसन। और साथ ही जिस तरीके से बिजली होती है, करंट से बचने के लिए आपने देखा होगा प्लास्टिक की चीज़ें मोटी से मोटी परतें जो हैं तारों पे चढ़ाई जाती हैं ताकि करंट ना आए, ताकि जो करंट है वो प्लास्टिक के बीच में ही रहे और प्लास्टिक से दूसरी तरफ ना जाए। उसी प्रकार जब आप मोटे से मोटा आसन लेते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में ना जाए, तो वो आसन ये कार्य करता है। दूसरी बात, जैसे ही आप जाप करते हैं तुरंत माला को धारण कीजिए। जो लोग माला को धारण नहीं करते हैं उनकी ऊर्जा माला में ही रह जाती है और फिर वो माला को आप मंदिर में रख देते हैं तो ऊर्जा मंदिर में ही चली जाती है, उसके बाद वो फैलती रहती है। तो सबसे पहले आपके मंदिर में जो ऊर्जा है वो शक्तियाँ जागृत हों, उससे पहले आपके अंदर, आपके अंतर मन में उसका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी किसी भी मंत्र जाप को करने की, अपने इष्ट देव की सेवा करने की। जैसे ही आपने मंत्र जाप को किया तुरंत ही माला को गले में धारण करना है। 10 मिनट तक आप गले में धारण करें, उसके बाद माला को आप मंदिर में रख सकते हैं। जब तक माला गले में धारण है, गले में धारण रहेगी, तब तक आपको गंदे स्थान पर नहीं जाना है। जैसे लैट्रिन बाथरूम हो गए, गंदी चीज़ों को आपने नहीं छूना है। उसके बाद जब आप
माला को रख देते हैं, फिर आप बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो आपने वहाँ पर जल रखा है, 1 लोटा मंदिर में जल ज़रूर रखें। जब भी आप पूजा करें, मंत्र जाप करें तो 1 लोटा जल ज़रूर रखें। उस जल में क्या होता है कि जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के द्वारा उस जल में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल जो है वो भी ऊर्जावान हो जाता है, अभिमंत्रित एक तरीके से हो जाता है। उस जल को आप ऐसा ना समझें कि आम जल है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो जल अभिमंत्रित होता है। वो जल कई प्रकार से कार्य करता है। सुबह आप जल रखें, उसमें आप एक फूल डाल सकते हैं और मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद आप उस जल के घर में छींटे लगा सकते हैं। सभी को, घर के सदस्यों को जल जो है वो प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। उस जल को स्वयं थोड़ा सा ज़रूर ग्रहण करें, थोड़ा सा ज़रूर पिएं स्वयं। फिर उस भरे हुए लोटे को रख दें मंदिर में। अगर वो जल इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कई बीमारियों में जल दिया जा सकता है, दिक्कतों में, घर में जो भी दिक्कत होती है, आप छिड़काव कर सकते हैं। जल को पी सकते हैं, पूरे परिवार के सदस्य जितने भी हैं सभी पी सकते हैं। अगर वो छिड़काव से ख़त्म हो जाता है तो अगले दिन आपको स्वच्छ जल भर के रखना है। अगर पहले वाला जो जल है वो बच गया है तो वो आप तुलसी या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो उस जल की बहुत महिमा है। एक चीज़ और कि जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप पूर्ण होता है तो आप तुरंत धरती पर पैर ना रखें। आपने जैसे ही मंत्र जाप को किया, पूर्ण किया, आप आसन को समेटना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को समेटना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हर चीज़ मैं समेट लूँ और आप धरती पर पैर रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है वो धरती में समा जाती है। काफ़ी ऊर्जा है जो आपकी वो धरती में समा जाती है। तो आपको 10 से 15 मिनट नहीं उठना है, आसन पर ही बैठे रहें 10 मिनट, 15 मिनट, नहीं तो जो ऊर्जा है आपकी वो धरती में समाहित हो जाएगी। अगर आप तुरंत ही उठ जाते हैं तो, धरती पर पैर रख देते हैं तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, इन तरीके से साधनाएं करके चलिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अनुभव होंगे। अगर आपके गुरु हैं तो भी आपको अनुभव होंगे, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भी आपको अनुभव होंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि ये जो तरीका है सही तरीका है पूजा पाठ का, मंत्र जाप का। और जब आप सही तरीके से करते हैं, नियमों का पालन करते हुए करते हैं, सावधानियों को रखते हुए करते हैं, तो आपको आपके कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए इन चीज़ों को कीजिए और सावधानियों को बरतिए, ताकि आपको इष्ट देव की कृपा मिल सके, सेवा मिल पाए, ताकि उनके अनुभव आपको प्राप्त हो पाएँ और उनकी सेवा को आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं होते तब तक मन नहीं करता कि सेवा को आगे बढ़ाएं। पहले सिर्फ आप जोत किया करते थे, पहले आप दीपक जलाया करते थे, फिर आपने मंत्र जाप शुरू किया, फिर आपने स्नान आदि कराना शुरू किया, फिर आपने पाठ करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब होती हैं जब आपको थोड़े बहुत अनुभव होते हैं। जब आपने यह महसूस किया है कि कहीं ना कहीं मेरी पूजा जो है वो इष्ट देव तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं मुझे अनुभव हो रहे हैं। और देवता जो इनकी अनुभूति होती है, आप उन्हें किसी को बता नहीं सकते कि ऐसा है, क्योंकि बताने के बाद वो महसूस नहीं होता है, वो आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को बता देंगे तो ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं चाहिए। अध्यात्मक जो चीज़ें होती हैं, वो शक्तियाँ होती हैं, उनको मात्र अनुभव किया जा सकता है। और उनको अनुभव वो कर सकता है जो उनको करता है, जो कर्म करता है। तो आप अनुभव कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और धीरे धीरे आपको कृपा प्राप्त होगी। साथ साथ जो आप चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको यह सेवा पूजा पाठ आपको करनी है। आपको तुरंत ही नहीं उठना है, आपको ध्यान रखना है। मंत्र जाप करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप भगवान के चरणों में 10 मिनट अवश्य लगाएं। आसन पर ही बैठे रहें, एकदम से ना उठें, ताकि जो ऊर्जा है वो धरती में समाहित ना हो, आपको ही प्राप्त हो। और माला को तुरंत धारण करें। तो यह थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नई जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
और शेयर करें ताकि इस जानकारी का और कोई भी लाभ उठा सके और लोगों तक जाए जो इस जानकारी का लाभ उठा सकें और उनको पता चले कि कैसे मंत्र जाप करने के बाद क्या करना चाहिए जिससे आपको शक्ति प्राप्त हो, जिससे आपको मंत्र जाप की ऊर्जा प्राप्त हो। भगवान महादेव शिव शंकर से यह मैं प्रार्थना करता हूँ कि महादेव और माता पार्वती आप पर कृपा करें और आपके परिवार पर कृपा करें, आपके सारे कार्य सिद्ध करें, आपकी हर परेशानी को दूर करें, आपकी हर दिक्कतों को दूर करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।